आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं या खुद में कोई अच्छी हैबिट डालने का डिसाइड करते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक उस पर हम टिक नहीं पाते। हम बहुत ट्राई करते हैं बट हो ही नहीं पाता हमसे। तो इस चीज़ का जवाब पाने के लिए डॉक्टर गैल मैथ्यू ने साल 2007 में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 267 लोगों की एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया। इसमें उनके पास 23 से लेकर 72 साल ये सभी एज ग्रुप शामिल थे। एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर यह थी कि इधर जितने भी लोग थे ये सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से थे। हर किसी की लाइफस्टाइल अलग थी, एनवायरनमेंट अलग था और कल्चर भी अलग था। डॉक्टर गेल ने ऐसा जानबूझकर किया क्योंकि इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें अलग अलग कंट्रीज से भी लोगों को डीप में एनालाइज करना था। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 5 से 6 कंट्रीज के लोग शामिल थे और यहाँ पर हमारे कुछ इंडिया के लोग भी थे। ये सभी लोग किसी न किसी प्रोफेशन के अंदर थे, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। एक्सपेरिमेंट के अंदर डॉक्टर गेल ने इन सभी लोगों को 5 टीमों के अंदर बांट दिया और हर एक टीम को बिल्कुल सेम गोल पर काम करने दिया गया। इनको लगभग 6 महीने तक हर दिन कुछ टास्क पूरे करने थे और 7वें महीने इन सब की प्रोग्रेस को चेक किया जाना था। बट इस सब में टीम के हिसाब से कुछ रूल सेट किए हुए थे और ये रूल्स 5 टीमों के काफ़ी अलग थे एक दूसरे से। पहली टीम को कहा गया कि तुम्हें जो टास्क दिया गया है इसको तुम्हें सिर्फ इमेजिन करना है। ध्यान रहे कि इसको कहीं पर लिखना नहीं है। ये टास्क बस माइंड में रहना चाहिए कि हाँ आज ये काम तुम्हें कंप्लीट करना है। दूसरी टीम से ये कहा गया कि ये जो टास्क तुम्हें दिया गया है इसको तुम्हें इमेजिन भी करना है और कहीं लिख भी लेना है ताकि तुम्हारी उस टास्क के अंदर डेली नज़र पड़ती रहे। तीसरी टीम को कहा गया कि आपको ये दोनों काम करने हैं और साथ ही में एक पेन और एक पेपर लेना है और उस पर 6 महीने के कॉलम्स बनाने हैं। देन जिस भी टाइम आपका ये डेली टास्क कंप्लीट हो जाए बस आपको टिक कर देना है वहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो तो हर दूसरी टीम को पिछली टीम से कुछ ज़्यादा ही दिया गया है और आगे की सारी टीमों के साथ भी यही हुआ। चौथी टीम को वो सब कुछ करने कहा गया जो कि पहली, दूसरी और तीसरी टीम कर रही थी। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ दी गई उनको। उन्हें अपने एक्शंस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना था। उन्हें ये शेयर करना था कि पूरे हफ्ते क्या क्या किया उन्होंने, कितने टास्क कंप्लीट किए और कितने कितने टाइम में किए। इसके बाद आखिर में आई 5वीं टीम जिसे ऑब्वियसली हर वो चीज़ करनी थी जो कि बाकी की टीम कर रही थी। बट इनको भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम दिया गया। इनको इन सारी चीज़ों के साथ में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाकर देनी थी जिसमें रिटर्न के अंदर हर चीज़ मेंशन रहती कि उन्होंने कितने टास्क कंप्लीट किए, कब कब किए, कैसे किए और अभी कितने बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उनको अगले हफ्ते कैसे अचीव करना है, यानी कि पूरी तरह से एक प्रॉपर प्लान। अब ये एक्सपेरिमेंट 6 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर 6 महीने पूरे हो जाने के बाद जब इन सारी टीम्स की प्रोग्रेस को चेक किया गया तो नतीजे सारी टीम्स के बहुत ही अलग थे एक दूसरे से। टीम 1 ने 21% तक अपने गोल को अचीव किया था, टीम 2 ने 36% तक, टीम 3 ने 41% तक और टीम 4 ने लगभग 64% तक गोल को अचीव किया। लेकिन टीम 5 का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। ये वही थे जो हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट बनाकर दे रहे थे और ये भी प्लान कर रहे थे कि इसको अगले हफ्ते किस तरह से करना है। और इस टीम ने लगभग 86% तक अपने गोल्स को अचीव कर लिया। टीम से जब बात करी गई तो उन्होंने ये बताया कि अगर हमको कुछ और टाइम मिल जाता तो हम 86% नहीं 100% इसको कंप्लीट करके दिखाते। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब सभी को सेम टास्क दिए गए और टास्क को कंप्लीट करने का टाइम भी सेम था, प्लस सभी बहुत अच्छे प्रोफेशन से आते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में इतना फ़र्क क्यों आ गया? वो क्या चीज़ थी जो बाकी टीम्स नहीं कर पाई? तो इसका जवाब सिर्फ एक ही वर्ड का है, प्रोसेस। जैसे जैसे टीम में हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे ही टास्क को लेकर क्लैरिटी बढ़ती जा रही थी। और एक इंसान अगर किसी चीज़ को लेकर एकदम क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है उसका ना तो ध्यान भटकेगा और ना ही वो टाइम वेस्ट करेगा बाकी चीज़ों में। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने प्रोसेस को तो शेयर किया ही था, लेकिन उन्होंने अपनी बढ़ती प्रोग्रेस को भी शेयर किया था, जिससे उन्हें हर वक्त ये पता रहता कि उन्हें अपना टास्क कितना और कैसे कंप्लीट करना है। डॉक्टर गेल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव कर दिया कि जब आप अपने गोल को एक प्रोसेस के अंदर बदल लेते हो, उसके छोटे छोटे स्टेप्स बना लेते हो, तब किसी भी गोल को पहले के मुकाबले आप जल्दी अचीव कर पाते हो। डॉक्टर इसकी रिपोर्ट में बताते हैं कि जिनसे अपना कोई भी गोल पूरा नहीं हो पाता वो ऐसे लोग होते हैं जो गोल सेट करते टाइम सिर्फ गोल के ही बारे में सोचते हैं। इस पर उनका ध्यान नहीं जाता कि प्रोसेस क्या है इसे अचीव करने का। एक दिन में इस गोल पर आप कितना टाइम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम हुई तो इसे हैंडल कैसे करोगे आप, इस हफ्ते कितना काम करोगे इस पर और अगले हफ्ते का क्या प्लान है। ये इस तरह की बातें हम गोल बनाते टाइम सोचते ही नहीं। माइंड में हमारे बस एंड गोल रहता है कि मुझे ये बाइक लेनी है, इतने पैसे जमा करने हैं, ऐसी बॉडी बनानी है या ऐसा घर खरीदना है। देन इससे फिर वो स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं
और कोई इंसान अगर अपने गोल को ही लेकर कंफ्यूज हो जाएगा तो उससे आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कंप्लीट कर लेगा उस गोल को। इसीलिए अगर किसी गोल को आपको सच में अचीव करना है तो गोल को सिर्फ गोल तक सीमित मत रखो, उसे प्रोसेस में ब्रेक डाउन करो। एक बार गोल आपने डिसाइड कर लिया, फिर ना तो आप 5 साल का सोचो ना 5 महीने का, आप हफ्ते या दिन के हिसाब से प्रोसेस बनाओ। आप हर हफ्ते एक रिपोर्ट तैयार करो कि आपका पिछला हफ्ता कैसे गया, क्या क्या कमियां हुई इसमें, कौन कौन सा एडवांटेज मिला इस पूरे हफ्ते और आगे इसको सुधारा कैसे जा सकता है। एंड प्लस अगले हफ्ते क्या क्या अलग होने वाला है। जितना डीप में जाया जाए आप जाओ, इससे आपके प्रोसेस में आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। लेकिन देखो, जिस तरह की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में हम आज जी रहे हैं, ऐसे में इसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखने चले जाओ कि भाई ज्ञान देना बहुत आसान है, करके देखो तब पता चलेगा, आप बस इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं आपको ये बात बोलने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, क्योंकि आगे अब जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल हैं और इनको मैं पिछले कुछ महीनों से खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, मेक योर गोल 100% क्लियर। सबसे पहले तो 100% क्लियर कर लेना अपने गोल को। अगर आपने कोई गोल सेट कर ही लिया है, आपको बिजनेस करना है, बॉडी बनानी है, कोई स्किल सीखनी है या कुछ और डिसाइड कर लिया आपने और आपको पता है कि ये अचीव किया जा सकता है, तो अब आपको उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइंड में जितने भी डाउट्स हैं उन्हें पहले ही क्लियर कर लो। अगर अपने गोल को लेकर आप थोड़े भी कंफ्यूज हो तो आपको उसे टालते रहने का एक बहाना मिल जाएगा एंड अगेन वहीं पहुंच जाएगी आपकी लाइफ। नंबर 2, मैन्युपुलेट योर गोल। अब क्लियर गोल सेट करने के बाद एक बड़ा चैलेंज आएगा उसकी स्टार्टिंग करना और उस पर लंबे टाइम तक टिके रहना। हम गलती क्या करते हैं, पहले ही सोचने लग जाते हैं इन सब के बारे में कि यार इतना लंबा गोल है, इतने महीनों में अचीव होगा, इतने साल लग जाएंगे, एंड इसके बारे में सोच सोच कर हम यहीं पर अटके रहते हैं। बट कोई बात नहीं, अब मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इस फोटो को ज़रा गौर से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या आप इस फोटो का एक स्केच बना सकते हो। ये हूबहू ऐसा ही होना चाहिए। 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, सोच कर देख लो। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा और कुछ को तो ये नामुमकिन सा लग रहा हो। बट अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ये नॉर्मल बॉक्स बना सकते हो। ये तो यार नो डाउट आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, बट क्योंकि आप ये बना सकते हो तो फिर तो आप ये बॉक्सेस भी बना सकते हो एंड ऐसे ही कुछ और, देन कुछ और थोड़े कुछ और, एंड लो आपकी हूबहू पिक्चर बनकर तैयार हो गई। तो अभी 30 सेकंड्स पहले तक जो काम आपको नामुमकिन सा लग रहा था करना, वही करना अब आपके लिए पॉसिबल हो गया। कैसे? काम करने का तरीका बदलकर। उस बहुत बड़ी पिक्चर को ना देखते हुए एक टाइम पर इस फोटो के एक ही पार्ट पर फोकस किया हमने और धीरे धीरे बनाते बनाते इस बड़ी पिक्चर को कंप्लीट कर लिया हमने। अब इन दोनों को आप साइड बाय साइड देखो, आपको क्या ज़्यादा आसान लग रहा है। क्या करने में आपको बोरियत फील नहीं होगी, आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, किसे आप बिना कोई बहाना दिए आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एग्जैक्टली, ये पहला वाला। यही चीज़ आपको अपने गोल में अप्लाई करनी है। जिस भी तरह का गोल आपने सेट किया है उसके प्रोसेस को ही आप इतना छोटा कर दो कि कोई वजह ही ना बचे उस पर काम ना करने की। जैसे कोई स्किल सीखनी है तो आज सिर्फ 5 मिनट्स बस नॉलेज ले लो उसके बारे में, इतना तो कर ही सकते हो आप। बाकी 5 मिनट्स अगले दिन सीख लेना। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सिर्फ 5 मिनट्स देने से क्या ही हो जाएगा। बट ये देखो कि एटलीस्ट आप शुरुआत कर दोगे अपने गोल की, वो भी बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, और यहीं से फिर आपका एक प्रोसेस बनता चला जाएगा। गोल बनाते वक्त हम ये गलती कर लेते हैं कि हम लोग टाइम में बांध लेते हैं खुद को कि 4-5 घंटे तो मुझे यहाँ पर देने ही देने हैं, जिससे हम पर अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यही प्रेशर फिर बोरिंग बना देता है आपके गोल को। यह आपको भी पता है कि हर दिन सबका सेम नहीं होता, सबका रूटीन सेम नहीं होता, तो अपने गोल में आप कितना टाइम दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम दे रहे हो या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज अपने गोल को आप 5 मिनट्स दोगे तो कल हो सकता है कि 20 मिनट्स दे दो, परसों फिर ज़्यादा टाइम ना दे पाओ एंड अगले दिन आपको कुछ ऐसा पता चल जाए कि आप खुद 1-2 घंटे दे दो वहाँ पर। नंबर 3, योर गोल शुड बी रिलेटेबल। ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल यह है कि अपना गोल आप अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। एक तो इसका जवाब ये हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आपकी लाइफ में, काम तो करना चाहते हो बट भटक जाते हो। एंड दूसरा जवाब इसका ये हो सकता है कि शायद ये गोल आपके लिए बना ही नहीं है। अब वो कैसे? देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी गोल के अंदर ना तो आपका कोई इंटरेस्ट होता है ना ही एक्सपीरियंस, बट कहीं से आपने कुछ सुन लिया होता है तो बस लग जाते हो उस गोल के ऊपर
और डेली उस पर काम करने के लिए फोर्स करते रहते हो खुद को, तो ऐसे गोल में जहाँ आपकी दिलचस्पी नहीं है, काम भी कर रहे हो तो बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें, ऐसे गोल को अचीव कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है और इसका एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है आपने, तो इसमें मास्टरी करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है या किसी बहुत अलग फील्ड को चुनकर वहाँ टाइम देना ईजी है? ऑफ कोर्स इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको पता होगा कि कैसे सब कुछ करना है। और गोल सेटिंग के टाइम कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस आपको अपने गोल से बहुत जल्दी दूर कर देता है। इसलिए गोल सेटिंग के टाइम खुद से ये सवाल करो कि जो भी गोल आप सेट कर रहे हो, क्या आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं। अगर किसी गोल के अंदर आपका ही कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बेवजह उस पर मेहनत करके सिर्फ टाइम ही खराब करोगे आप अपना। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको एक नई डायरेक्शन मिली होगी। इस पूरी वीडियो पर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या अब भी अगर आपके मन में कोई